आज की सुबह ईरान के लिए एक बहुत ही दर्दनाक और काली सुबह है। अमेरिकी और इस्राएली हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी मारे गए हैं। जी हां, सही सुना आपने, आयतुल्लाह अली खामेनी इस्राएली और अमेरिकी हमले में मारे गए हैं। सबसे पहले इस खबर की पुष्टि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की, मगर जैसे ही उन्होंने इस बात का ऐलान किया तब ईरान ने उसका खंडन किया। मगर कुछ देर बाद इस बात का ऐलान खुद ईरानी टेलीविजन ने किया। अब मैं आपके सामने उस पूरी खबर को पेश करना चाहता हूं। दोस्तों, गौर फरमाया जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत हो चुकी है। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने पुष्टि की है कि आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत हो चुकी है। सरकारी टेलीविजन के प्रेजेंटर ने रोते हुए खामेनी की मौत की घोषणा की और बताया देश में 40 दिनों का शोक रहेगा। शनिवार को अमेरिका और इस्राएल ने ईरान के कई शहरों पर हमले किए थे और रविवार तड़के अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रूथ सोशल पर खामेनी की मौत को लेकर दावा किया था। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक खामेनी अब मर चुके हैं। बाद az umri mujahidat हुसैनी و दाइमी و खस्तगी नापذیر रूह बुलंद و मलकूती کوه نستوه ولایت پدر مهربان امت رهبر و امام مسلمین حضرت آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند। मगर हकीकत यह दोस्तों कि ईरान के इतिहास के पहले सुप्रीम लीडर हैं खामेनी, जो एक हमले में मारे गए हैं और कहीं ना कहीं अमेरिका और इस्राएल ने उन्हें शहीद बना दिया है। उनका दर्जा इतना बड़ा कर दिया है जिसकी बराबरी ईरान के इतिहास में कोई नहीं कर सकता। याद कीजिएगा दोस्तों, अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए, यह है आयतुल्लाह अली खामेनी का घर और आप इसमें बाकायदा दो निशानात देख सकते हैं। इस्राएल ने जब हमला किया था तो वो दो निशानात जहां पर उसके मिसाइल आकर गिरे, और आप देख सकते हैं बाईं तरफ जो मिसाइल के हमले से क्रेटर बना हुआ है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम लीडर खामेनी उस वक्त वहां मौजूद थे। इस्राएल दावा कर रहा है उसके पास बाकायदा सबूत हैं कि खामेनी की मौत हो चुकी है। उसके पास वीडियो सबूत हैं इस बात के। अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस्राएल ने वो वीडियो प्रमाण जारी नहीं किए हैं, मगर हमें इंतजार होगा और दोस्तों मैं आपको इस मंच पर उससे जुड़ी तमाम जानकारी मुहैया कराता रहूंगा। मगर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अलग अलग मीडिया हाउसेस इस बारे में क्या कह रहे हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर CNN का कहना है, ईरान सुप्रीम लीडर किल्ड इन यूएस इजरायली अटैक्स। उसी तरह से अगर हम बीबीसी की बात करें तो बीबीसी का कहना है, ईरान के सरकारी मीडिया ने कहा आयतुल्लाह अली खामेनी की हो गई है मौत। उसी तरह से जैसा कि आप देख सकते हैं, अल जजीरा ने भी उनकी मौत की पुष्टि की है। हालांकि अल जजीरा ने पहले दावा किया था कि ईरान ने उनकी मौत को सिरे से खारिज कर दिया है और उसके बाद अल जजीरा ने भी इस बात की पुष्टि की। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं अल जजीरा की पूरी रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि अब खामेनी नहीं रहे, और यही नहीं, वो ये भी बतला रहे हैं कि खामेनी के क्या मायने थे। सुना जाए। Region. Iran retaliated by firing nearly 200 ballistic missiles at Israel. A ceasefire was implemented after 12 days. Khamenei called for regional cooperation to stop Israel. The policies adopted by our enemy are to sow the seeds of division and sedition, to drive a wedge among all the Muslims. They are the enemies of the Palestinians, Lebanese, Egyptians, Yemenis, Syrians and Iraqis. Tensions flared up again after protests broke out in Iran in December 2025, first against the plummeting currency, then anti-government protests spread across the country. President Trump said he would attack Iran if it executed hundreds of protesters. Washington began a rapid and large-scale military build-up in the region, and Ayatollah Khamenei warned that any military conflict would not be contained within Iran's borders. To anyone who seeks to attack, the Iranian nation will deliver a strong blow. Americans should also know that if they start a war this time, it will be a regional war. Weeks of diplomatic effort to de-escalate followed, with Oman mediating 3 rounds of indirect talks between the US and Iran. Iran had proposed a deal authorized by Khamenei, but on the eve of further talks, Israel and the US attacked Iran. With the assassination of Ayatollah Khamenei, Iran now stands at a historic crossroads, facing a future without the man who had guided the nation through turbulent times for decades. दोस्तों मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि इस खबर के आने के बाद अल जजीरा क्या लिखता है। गौर फरमाया जाए।
वहीं खामेनी की मौत से जुड़े दावों के बाद ईरान के कराज शहर में कथित तौर पर जश्न मनाते दिखे लोग। एक सोशल मीडिया वीडियो जिसे एक्स पर साझा किया गया और उसे बीबीसी फारसी ने सत्यापित भी किया है, उसमें कुछ ईरानियों को कराज में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी की मौत की रिपोर्ट के बाद जश्न मनाते देखा गया है। हालांकि यह सब डोनाल्ड ट्रंप के एक्स पर पोस्ट के पहले हुआ था। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह संदेश जारी किया था जो आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका हिंदी में अनुवाद कुछ इस तरह से है। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, खामेनी जो इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक थे, अब मर चुके हैं। यह सिर्फ ईरान के लोगों के लिए न्याय नहीं है, बल्कि उन महान अमेरिकियों और दुनिया के कई देशों के उन लोगों के लिए भी न्याय है जिन्हें खामेनी और उनके खूनी गिरोह ने मार डाला या घायल कर दिया। वो हमारे खुफिया और अत्याधुनिक ट्रैकिंग प्रणालियों से बच नहीं सके और इसराइल के साथ मिलकर किए गए अभियान में ना तो वे और ना ही उनके साथ मारे गए दूसरे नेता कुछ कर सके। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसराइल के हमले में इसराइल ने एक स्कूल पर हमला किया और उस स्कूल में 100 लोग मारे गए, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। सबसे शॉकिंग बात दोस्तों, जब वो हमला हुआ था तो उसकी आलोचना मध्य पूर्व में किसी मुस्लिम देश ने नहीं की। सही सुना आपने, सब लोग ईरान की आलोचना कर रहे थे। मगर कायरता का आलम देखिए दोस्तों, किसी ने भी इसराइल द्वारा किए गए हमले जिसमें 100 स्कूली बच्चे, और यह स्कूल जो है लड़कियों का स्कूल था, वहां पर इसराइल ने हमला किया, मगर किसी ने उसकी आलोचना नहीं की। आज यह बहुत जरूरी हो जाता है सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत के बाद कि उनके मायने क्या थे और भविष्य में इसका क्या असर पड़ने वाला है, गौर फरमाया जाए। खामेनी ने 1989 में इस्लामिक रिपब्लिक की कमान संभाली, जब उससे एक दशक पहले इस्लामिक क्रांति का नेतृत्व करने वाले करिश्माई नेता आयतुल्ला रुहुल्ला खोमेनी की मौत हो गई थी। जहां खोमेनी उस क्रांति के वैचारिक ताकत थे जिसने रजा पहलवी राजशाही को खत्म किया, वहीं खामेनी ने ईरान की सेना और अर्धसैनिक ढांचे को आकार दिया। यही ढांचा एक तरफ ईरान के दुश्मनों से रक्षा करता है और दूसरी तरफ उसे अपनी सीमाओं से बाहर भी प्रभाव देता है। सुप्रीम लीडर बनने से पहले खामेनी 1980 के दशक में इराक के साथ खूनी युद्ध के दौरान ईरान के राष्ट्रपति थे। उस लंबी और थका देने वाली लड़ाई और इस बात ने कई पश्चिमी देशों ने इराकी नेता सद्दाम हुसैन का साथ दिया। खामेनी के मन में पश्चिम, खासकर अमेरिका के प्रति गहरा अविश्वास पैदा कर दिया, ऐसा विश्लेषकों का कहना है। यही सोच उनके लंबे शासन की बुनियाद बनी। इससे धारणा मजबूत हुई कि ईरान को हमेशा बाहरी और अंदरूनी खतरों के खिलाफ चौकन्ना और रक्षा की स्थिति में रहना चाहिए। ईरान मामलों के विशेषज्ञ और ईरान्स ग्रैंड स्ट्रैटेजी अ पॉलिटिकल हिस्ट्री के लेखक वली नसर कहते हैं, लोग ईरान को एक धार्मिक शासन थियोक्रेसी के रूप में देखते हैं क्योंकि खामेनी पगड़ी पहनते हैं और राज्य की भाषा धर्म से जुड़ी है, लेकिन असल में वो एक युद्धकालीन राष्ट्रपति थे जो युद्ध के अनुभव के साथ इस सोच से बाहर आए कि ईरान असुरक्षित है और उसे मजबूत सुरक्षा की जरूरत है। उनके नजरिए में अमेरिका ईरान का दुश्मन है और क्रांति, इस्लामिक रिपब्लिक और राष्ट्रवाद ये सब अलग नहीं है, बल्कि एक ही ढांचे का हिस्सा है जिन्हें हर पल में सुरक्षित रखना जरूरी है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। मगर बड़ा प्रश्न, खामेनी की मौत के बाद क्या होगा? ट्रंप ये लगातार कह रहे हैं कि अब इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर और ईरानी सेना को हथियार डाल देने चाहिए, मगर हमें जो वहां से संकेत मिल रहे हैं, फिलहाल ईरान झुकने को तैयार नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि खामेनी की इस मौत के बाद, उनके निधन के बाद IRGC यानी इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर क्या कर रहा है, गौर फरमाया जाए। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के पब्लिक रिलेशंस ने ऐलान किया कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की तीसरी और चौथी लहर शुरू हो गई है। यह कार्रवाई शनिवार 28 फरवरी 2026 को इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ हुए अमेरिका इसराइल हमलों के जवाब में की जा रही है, जबकि उसी वक्त तेहरान वॉशिंगटन के बीच ओमान की मध्यस्थता में न्यूक्लियर बातचीत चल रही थी।
IRGC ने रविवार तड़के अपने तीसरे बयान में कहा कि यह ऑपरेशन लगातार अमेरिकी और जायनिस्ट शासन यानी इसराइल के बड़े सैन्य और सुरक्षा ठिकानों को निशाना बना रहा है। बयान के मुताबिक इस बार ट्रू प्रॉमिस 3 से ज्यादा एडवांस मिसाइलें इस्तेमाल की जा रही हैं जो ज्यादा सटीक और ज्यादा तबाही मचाने वाली हैं। बयान में कहा गया है कि IRGC की फोर्सेस इलाके में दुश्मन के स्थायी और मोबाइल ठिकानों को ईरानी मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले शाम IRGC ने दावा किया कि अमेरिकी जहाज MST को ईरानी नौसेना की मिसाइलों से गंभीर नुकसान पहुंचा है। अमेरिका और इसराइल ने ईरान के 24 प्रांतों के कई शहरों में हवाई हमले किए थे, वो भी वियना में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तय बातचीत में सिर्फ 2 दिन पहले। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, सोमवार को टेक्निकल पक्ष यानी कि अमेरिका और ईरान के टेक्निकल पक्ष के बीच में बातचीत शुरू होने वाली थी, मगर जाहिर सी बात है कि खामेनी की मौत के बाद यह पूरी बातचीत जो है अब पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। जैसे मैंने कहा, यह ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और अब यह देखना है कि खामेनी की मौत के बाद क्या वाकई IRGC ईरानी सेना हथियार डाल देंगे। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा ईरान के बड़े नेता अली लारिजानी के इस बयान की तरफ गौर फरमाया जाए। अली लारिजानी जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव हैं, उन्होंने कहा है कि ईरानी जनता अमेरिका और इसराइल को उनके हमलों पर पछताने पर मजबूर कर देगी। लारिजानी ने शनिवार को अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, हम जायनिस्ट अपराधियों और घटिया अमेरिकियों को उनके किए पर पछतावा कराएंगे। ईरान के बहादुर सैनिक और महान जनता इन अत्याचारी अंतर्राष्ट्रीय शैतानों को ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। इससे पहले उसी दिन अमेरिका और इसराइल ने ईरान के 24 प्रांतों के कई शहरों में हवाई हमले किए, जिसमें सैन्य ठिकानों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। ईरानी रेड क्रेसेंट सोसाइटी के मुताबिक स्थानीय समय 8:45 तक कम से कम 201 लोगों की मौतों की पुष्टि हो चुकी है। उस समय तक 737 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो यकीनन दोस्तों, एक बहुत बड़ा अध्याय न सिर्फ ईरान का बल्कि मध्य पूर्व का एक बहुत बड़ा अध्याय आज समाप्त हो गया, आज खत्म हो गया। मगर जैसे मैंने कहा, अब सबकी निगाह होगी कि ईरान के सुप्रीम लीडर के उत्तराधिकारी कौन होंगे, खामेनी के बाद कौन। और इससे जुड़ी तमाम जानकारी मैं अपने मंच पर आप तक पहुंचाता रहूंगा दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि इस मंच पर तथ्यों के आधार पर मैं आप तक जानकारी पहुंचाता हूं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी के बाद कौन, ईरान अब क्या करने जा रहा है, क्या ईरान घुटने टेक देगा या इसका करारा जवाब देगा, ये तमाम। जब से ये खबर सुनी दिल बहुत ज़्यादा अफसरदा हुआ हर मुसलमान का। और इतने प्यारे लीडर, हक पे चलने वाले, ईमान की ताकत इनके पास, शेर थे ये। हक की जंग में हमेशा खड़े रहे अकेले। इज़राइल और अमेरिका हमेशा इनके सामने खड़े रहे। ये नहीं देखा कि मैं अकेला हूँ या मेरे पीछे पूरी फ़ौज है। ये अकेले ही काफ़ी थे, क्योंकि जो ईमान का रास्ता है, जो हक का रास्ता है, उसमें जो शेर होता है, जो सच्चा मुसलमान है, वो अकेला ही काफ़ी होता है। और शुरू में जब इनकी खबर आई तो हमने सोचा कि यार गलत होगी या फिर हो सकता है कि किसी ने गलत अफवाह कर दी हो। दुआएं भी लोग जो है बेशक बहुत ज़्यादा मांग रहे थे, लेकिन जब इस बात की तस्दीक होगी कि वो शहीद हो गए हैं और इतना कोई दिल खफा हुआ है हद से ज़्यादा। हालांकि शहादत जो है वो ज़िंदगी है और जो शहीद है अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वो हमेशा ज़िंदा रहता है, हम उसको रिस्क देते हैं। लेकिन दुनिया से जाने का दुख और जो इनकी कमी है और जो लॉस हुआ है वो कोई भी पूरा नहीं कर सकता, जो कि अपनी जगह पे मौजूद है। और इनके साथ जो है मासूम बच्चे, इनकी फैमिली के लोग, इनके अपने, वो भी शहीद हुए हैं। इतने ज़ालिम हैं, बुज़दिल हैं कि ऐसे उन्होंने इस तरीके से हमला किया जहाँ वो खुद थे। अगर वो चाहते, उनके पास ऑफर्स भी थी कि वो चले जाएं, लेकिन उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी, क्योंकि वो हमेशा यही बोलते थे कि मैं अपनी आवाम के साथ हूँ और मेरी जो ज़िंदगी है वो कुछ भी नहीं है, जो भी है वो मेरे अपनों के साथ है। और क्या कहें, जो बोलने वाले हैं, जो बकवास करते हैं, वो तो करते ही रहेंगे, लेकिन इसका दुख हर उस शख्स को है जिसके दिल में ईमान है। और क्या कहें, बस ये चीज़ जो है चलती रहेगी। हक और बातिल की जंग शुरू से ही चलती आई है, लेकिन एक बात है कि वक्ती तौर पे ऐसा लगता है कि नुकसान जो है वो उसका हुआ है कि जो ठीक था, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि दिखने में और होने में बहुत फ़र्क होता है। इंशाल्लाह मुसलमानों की ताकत हमेशा ऐसे ही बढ़ती रहेगी, जो कि तय है, और शहीद होते रहते हैं। शहादत से मुसलमान डरते नहीं हैं।
और जितना भी हो सके मुसलमानों के लिए आप लोग जो है दुआ करें। जितने भी हैं मुसलमान सारे भाई हैं, और दुआ यही है कि फ़तहयाब हों। और जंग जो है वो किसी चीज़ का हल नहीं है, जंग से हमेशा नुकसान होता है, लेकिन अपनी हिफाजत करना फ़र्ज़ है। इजराइली गज़ा पे जो है ना जुल्म करते रहे, अभी भी उनका जुल्म ख़त्म नहीं हुआ, और ये इनकी तो आदत है कि बच्चों पे, बुजुर्गों पे और औरतों पे ये जुल्म करते हैं। स्पेशली वहाँ इनका टारगेट होता है जहाँ जहाँ पे ये सारे लोग होते हैं। ये जो है फ़िरौन, जितना भी कहा जाए उतना कम है। शैतान भी इसकी शैतानियत को देख के पनाह मांगता है। वैसे तो अमेरिका बहुत बातें करता है कि जी सुलह होनी चाहिए और फलाना होना चाहिए, और हम ये करते हैं तो हम वो करते हैं, बस सारी जो है बकवास ही है। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि ये सब हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, ये भी सब जानते हैं। तो जी अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। दोबारा मिलती हूँ। ओके, बाय बाय।